नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। पावर पावर कौन नहीं चाहता। किसी को सत्ता की पावर का नशा है, किसी को किसी और पावर का नशा है, लेकिन योग हमें तन की पावर भी देता है, मन की भी देता है, बुद्धि की भी देता है, हमारी बौद्धिक क्षमताओं को भी बढ़ाता है, हमें आध्यात्मिक पावर्स भी देता है। अगर हम बात करें ब्रेन पावर की, तो अपने ब्रेन की पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम नियमित रूप से योगाभ्यास करें, योग की साधना करें और योगमय जीवन जिएं। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन पावर की। ब्रेन पावर, अपनी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हम क्या करें। और वो कोई भी आयु वर्ग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही ब्रेन पावर चाहिए या सिर्फ ऑफिस गोयर्स को या कामकाजी लोगों को ही चाहिए। जीवन के हर पड़ाव पर, और ख़ासतौर पर इस समय में जब हम महसूस करते हैं कि हम इतने ज़्यादा गैजेट्स से घिरे हुए हैं, इतने सारे कनेक्शंस से घिरे हुए हैं अपने आसपास, कि हमारे को जल्दी भूलने की बीमारी, कुछ याद न रहने की बीमारी, हमारी बौद्धिक क्षमताएं कहीं ना कहीं कम होती जा रही हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी आसान सी योग की क्रियाएं जो आपकी ब्रेन पावर्स को एक्टिवेट करेंगी, जो आपकी ब्रेन की, आपकी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाएंगी। लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। अगर आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं और आप परेशान हैं कि मेरे जीवन में इतनी चुनौतियाँ क्यों आती हैं, तो समझ लीजिए कि जीवन में चुनौतियाँ सबको नहीं आती, सबके जीवन में चुनौतियाँ नहीं आती। किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। इसलिए प्रसन्न रहें, खुश रहें और ये सोचें कि चुनौतियों को, परेशानियों को संभावनाओं में कैसे परिवर्तित करें। अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो उसको भी कैसे मैं अपनी स्ट्रेंथ बना सकता हूँ और जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ। आइए जानते हैं आसान सी योग की क्रियाएं ब्रेन पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए। अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे, पद्मासन लगा लेंगे। अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते तो चौकड़ी मार करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे, आंखें बंद, मन शांत, पूरा गहरा श्वास भरना। पेट पर, सीने पर, खोपड़ी पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। इनहेल एंड फिर से गहरा श्वास लेना और फिर से इसे रिपीट करना। इस प्रकार से आप 7 बार मिनिमम और 13 बार मैक्सिमम प्रणवोच्चारण करेंगे। फिर करेंगे हम षडमुखी मुद्रा का अभ्यास, जिसमें अंगूठों से हम कान, पहली उंगली से आँख, दूसरी से नाक और मुंह को बंद करेंगे। जीभ का पाइप बना करके उससे सांस लेना। गालों में सांस को, हवा को भर लेना। सांस को भीतर ही रोक के रखेंगे। कानों को, आँखों को, नाक को और मुंह को बंद करके चिन लॉक लगा देंगे। अगर गर्दन में दर्द की समस्या है तो पूरा चिन लॉक नहीं लगाएंगे, सिर्फ गर्दन को आगे झुका देंगे। सांस भीतर रुका रहेगा। इस स्थिति में रुकना। फाइनल स्थिति में आपको ऐसी ध्वनि सुनाई देगी जैसे आप अंडर वाटर हैं, उस पर ध्यान लगाना। हाथों को हटा देना जब लगे अब और देर सांस नहीं रोक पा रहा हूँ, चिन लॉक खोल देना। नाक से सांस छोड़ देना। आंखें धीरे धीरे से खोलेंगे। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं करेंगे। 3 से 5 बार तक इसको आप रिपीट कर सकते हैं। फिर आप इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएंगे। आपके पंजे मिले रहेंगे, एड़ी खुली हुई होंगी। खुली हुई एड़ियों पर हिप्स को टिका देंगे और ज़मीन पर, ये मॉडिफाइड गुरु प्रणाम आसन या मॉडिफाइड शशांक आसन हम कर रहे हैं। हाथों को, हथेलियों को ज़मीन पर टिकाना, घसीटते हुए आगे ले जाना। यहाँ तक ही जा पाएंगे तो यहीं तक जाएंगे, लेकिन हिप्स को नहीं उठाएंगे। और इस प्रकार से पूरा कर सकते हैं तो पूरा करेंगे, जिसमें आपकी कोहनियाँ और आपका माथा भी ज़मीन को छू जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा मूवमेंट करके आप और बेटर पोजीशन में जा सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस स्थिति में रुकेंगे। जितनी देर यथा सामर्थ्य इजीली आप रुक सकते हैं उतनी देर। और फिर पहले गर्दन उठाना, फिर अपनी कोहनियाँ उठाना और इसी प्रकार से हाथों को घसीटते हुए वापस आ जाना। आप इसको 6 से 7 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। इन क्रियाओं का नियमित अभ्यास कीजिए और थोड़ा सा भारतीय संस्कृति की ओर वापस लौटते हैं। योग जो सबसे बड़ा भारतीय संस्कृति का उदाहरण है, साथ में ही मंत्रोच्चारण। अगर आप भी अपनी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं तो नियमित रूप से
मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें, ख़ास तौर पर बच्चों को मंत्र सिखाएं, मंत्रों का उच्चारण कराएं। इससे उनकी साउंड, उनकी वाणी तो क्लियर होगी, टंग तो क्लियर होगी, उनका ब्रेन भी क्लियर होगा। जाप नियमित रूप से ज़रूर करें। ये बहुत आवश्यक है कि आप कुछ ब्रेन एक्टिविटीज़ करें, ब्रेन गेम्स खेलें और हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.